हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर इससे क्वेश्चन कर रही है कि क्या तुम फुटबॉल खेलती हो? डू यू प्ले फुटबॉल? डू यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलती हो? डू यू प्ले फुटबॉल? ये कह रही है कि हाँ खेलती हूँ। यस आई डू, इस तरीके से हम बोलेंगे यस आई डू। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यस आई डू प्ले फुटबॉल, हाँ मैं फुटबॉल खेलती हूँ। या शॉर्ट में हम बोलेंगे यस आई डू, हाँ मैं खेलती हूँ। मैं 10 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 साल से। इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है हैव बीन का, यानी हम एक पीरियड बता रहे हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ और मुझे ये सच में बहुत पसंद है। जब भी कोई चीज़ हमें पसंद होती है तो हम बोलते हैं लाइक, लेकिन हम थोड़ा एडवांस वे में इस तरीके से बोलेंगे एंड आई एम रियली इनटू इट। आई एम रियली इनटू इट का मैंने पहले भी कई बार बताया। इसका मतलब है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे सच में ये पसंद है। एंड आई एम रियली इनटू इट, एंड आई एम रियली इनटू इट। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, यानी मैं 10 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ। एंड आई एम रियली इनटू इट, और मुझे सच में पसंद है। इसके अलावा मुझे गिटार बजाना पसंद है। एक तो फुटबॉल होगी, अब उसके अलावा एक और आदत के बारे में बता रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि आप भी जब किसी इंग्लिश में बात करोगे तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये बता रही है कि अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी इसके अलावा आई लाइक प्लेइंग गिटार, मुझे गिटार बजाना पसंद है। इसके अलावा मुझे गिटार बजाना पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक प्लेइंग गिटार। मुझे म्यूज़िक का भी शौक़ है। आगे बोल रही है कि आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट म्यूज़िक। आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, यानी मुझे म्यूज़िक का भी शौक़ है। आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। तो या तो हम बोलेंगे लाइक का, किस तरीके से बोलेंगे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, यानी मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। लाइक की जगह मैंने आपको और बताया था इनटू इट, इनटू का, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम इनटू लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई एम इनटू लिसनिंग टू म्यूज़िक। या तो हम बोलेंगे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। हम बोलेंगे आई एम इनटू लिसनिंग टू म्यूज़िक, इसका मतलब है कि मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। काफ़ी देर होगी बात करते हो, तो कह रही है कि आई थिंक आई शुड बी गोइंग नाउ। आई थिंक आई शुड बी गोइंग नाउ, यानी मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। आई थिंक आई शुड बी गोइंग नाउ। मैं इस वक्त बहुत व्यस्त हूँ। आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट यानी फ़िलहाल में, यानी इस वक्त। आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट, यानी इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट। मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई हैव गोट अ लॉट ऑन माई प्लेट। देखो यहाँ पर हमने इसे थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम इसे 2 तरीके से समझो। एक तो होती है सिंपल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, बहुत आसान है। इस तरीके से हम बोलेंगे आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट, मैं इस वक्त बहुत व्यस्त हूँ। या फिर हम थोड़ा एडवांस इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे आई हैव गोट अ लॉट ऑन माई प्लेट, यानी मेरी प्लेट में बहुत है। कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आई हैव गोट अ लॉट ऑन माई प्लेट। ऑफिस में कुछ अधूरे काम बाकी हैं। There are some unfinished work left at the office. There are some unfinished work left at the office, यानी ऑफिस में कुछ अधूरे काम बाकी हैं। There are some unfinished work left at the office. मेरे पास बहुत काम करने के लिए है। I have got a lot of work to catch up on. टू कैच अप ऑन का मतलब है कि जो अधूरे काम रह गए उन्हें पकड़ना है और उन्हें करना है। इस तरीके से समझो इसे, कैच अप ऑन। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है कैच अप ऑन का, टू कैच अप ऑन। तो बता रही है कि आई हैव गोट अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन, यानी मेरे पास करने को बहुत काम है, बहुत काम है जो मुझे करना है। आई हैव गोट लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। अगर आपको कैच अप ऑन का यूज़ नहीं करना तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आई हैव गोट लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम है करने को। आई हैव गोट अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। लेकिन अगर आपका काम कोई अधूरा रहा है, अगर आप उसे करने की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई हैव गोट अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन, यानी मुझे बहुत काम करना है जो मेरा छूट गया था, अनफिनिश्ड वर्क। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। देखो अब इनमें भी हम थोड़ा चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले तो कह रही है कि मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, सिंपल में हम बोलेंगे आई हैव गोट लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। लेकिन अगर इसे थोड़ा एडवांस में बोलें तो हम बोलेंगे आई हैव गोट अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू। गेट थ्रू का भी मतलब होता है करना ही,
यहाँ पर जो काम के जब भी काम आए उसके जो आगे है गेट थ्रू, तो काम करने का मतलब होता है यहाँ पर। तो जैसे कि या तो हम डू कह सकते हैं कि आई हैव लोट्स ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास करने को बहुत सारा काम है, या हम बोलेंगे आई हैव गोट अ लोट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब ये होता है करना, यानी मेरे पास करने को बहुत सारा काम है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई इससे किसी लड़के के बारे में पूछ रहा है, तो ये बता रही है कि वो मुझसे एक फ्लोर ऊपर रहता है, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसमें रहता है, लेकिन वो मुझसे एक फ्लोर ऊपर रहता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही लिव्स अ फ्लोर अप फ्रॉम मी। ही लिव्स अ फ्लोर अप फ्रॉम मी, यानी वो मुझसे एक फ्लोर ऊपर रहता है। वो ट्रिप पर निकल गया। ही सेट आउट ऑन अ ट्रिप। ही सेट आउट ऑन अ ट्रिप, यानी वो ट्रिप पे निकल गया, उसे ट्रिप पे जाना था, वो निकल गया। यहाँ पर सेट आउट का यूज हुआ है निकलने के लिए। ही सेट आउट ऑन अ ट्रिप, यानी वो ट्रिप पर निकल गया। और जहाँ तक रही बात मेरी, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, और जहाँ तक रही बात मेरी, तो देखो इन दोनों को ही ट्रिप पे जाना था, तो बता रही है कि ही सेट आउट ऑन अ ट्रिप, यानी वो तो ट्रिप पर निकल गया। और जहाँ तक रही बात मेरी, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं शुक्रवार को न्यूयॉर्क से मिस्र के लिए निकलूंगी, यानी आई विल सेट आउट फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑन फ्राइडे फॉर इजिप्ट, यानी कि मैं शुक्रवार को न्यूयॉर्क से मिस्र के लिए निकलूंगी। ये कह रही है कि जहाँ तक रही बात मेरी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई विल सेट आउट फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑन फ्राइडे फॉर इजिप्ट, यानी मैं शुक्रवार को न्यूयॉर्क से मिस्र के लिए निकलूंगी। कहने का मतलब है आई मीन टू से, यानी कहने का मतलब है मैं ट्रिप के लिए तैयारी में व्यस्त हूँ। आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रिप। आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रिप, यानी मैं ट्रिप के लिए तैयारी में व्यस्त हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, प्रिपेयरिंग में लगी हुई हूँ। आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रिप, मैं ट्रिप के लिए तैयारी में व्यस्त हूँ। तैयारी पूरी होते ही मैं निकल जाऊँगी। आई विल सेट आउट व्हेन प्रिपरेशन आर डन। व्हेन प्रिपरेशन आर डन, यानी जैसे तैयारी हो जाएगी, आई विल सेट आउट में निकल जाऊँगी। आई विल सेट आउट व्हेन प्रिपरेशन आर डन, तैयारी होते में निकल जाऊंगी। मैं बस तुम्हारी कुछ कमीज़ें तय कर रही थी। आई वॉज जस्ट फोल्डिंग सम ऑफ योर शर्ट्स। आई वॉज जस्ट फोल्डिंग सम ऑफ योर शर्ट्स, यानी मैं तुम्हारी कुछ शर्टों को तय कर रही थी, उन्हें फोल्ड कर रही थी। आई वॉज जस्ट फोल्डिंग सम ऑफ योर शर्ट्स। आगे बोल रहा है कि मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। तो यहाँ पर ही एकदम किसी से मिलना है, इसे थोड़ा खतरा था कि जो इसका दोस्त है वो किसी परेशानी में है, तो एकदम उससे मिलना आ गया। कह रहा है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। मैं बहुत परेशान हो गया था जब तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया। आई गोट सो वरिड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल। आई गोट सो वरिड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल, यानी मैं बहुत परेशान हो गया था जब तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। आई गोट सो वरिड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल, इसलिए कह रहा है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, मैं बस देखना चाहता था कि क्या तुम ठीक हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना।